प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आपका अध्याय चल रहा था कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका में आज हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका के कार्य अथवा शक्तियाँ। कल इसकी फोटोकॉपी भेजी थी, उम्मीद है सभी बच्चों ने वो पढ़ ली होगी। तो आज इसे वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे, सभी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कार्यपालिका के कार्य अथवा शक्तियाँ, ताकत सामान्यतः व्यवस्थापिका द्वारा पारित यानी बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन तथा प्रशासन का संचालन कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। देखिए, व्यवस्थापिका कह दो या विधायिका कह दो, वो कानून बनाती है, कानून पारित करती है। उनका क्रियान्वयन करना, प्रशासन का संचालन करना, ये कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। पिछले दशकों में, पिछले सालों में कार्यपालिका के कार्यों एवं शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण राज्यों में अव्यवस्था का उत्पन्न होना, वित्तीय मामलों में वृद्धि, वैदेशिक संबंधों का विस्तार तथा लोक कल्याण पर आधारित कार्यों में वृद्धि होना है। कार्यपालिका द्वारा संपन्न किए जाने वाले वर्तमान कार्यों के आधार पर भी यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इन कार्यों का संक्षिप्त विवरण क्या है। यानी फिर से बता रहा हूं मैं, विधायिका या व्यवस्थापिका जो कानून पारित करती है, उनको क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका करती है। वो कानून बनाती है, उनको क्रियान्वित करती है, लागू करती है। तो सबसे पहला कार्य देखेंगे हम इसका, प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना और राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना है। कानूनों का पालन करवाने के लिए कार्यपालिका राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और उनका दायित्व निर्धारित करती है। कार्यपालिका प्रशासकीय कार्यों का निरीक्षण भी करती है। दूसरा, ये तो प्रशासनीय कार्य होगा। अब देखते हैं विधायी कार्य क्या है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापन क्षेत्र में नेतृत्व करती है। अनेक कानूनों के निर्माण में कार्यपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवस्थापिका में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं और कार्यपालिका के सदस्य ही उन्हें पारित कराते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका विधानमंडल की बैठकें आहूत करती है, उन्हें स्थगित और भंग करती है। आपातकाल में कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी करती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सभी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा ही किसकी सलाह पर भाई? प्रधानमंत्री की सलाह पर जारी किए जाते हैं। प्रदत्त विधायन के आधार पर ही कार्यपालिका अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। अब देखते हैं वित्तीय क्या कार्य है भाई कार्यपालिका के। वित्तीय, धन संबंधी वित्तीय कार्य। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका ही बजट का निर्माण करती है और उसे संसद में प्रस्तुत करती है। सामान्यतः यह कार्य केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संपादित होता है। नए टैक्स यानी नए कर लगाने व पुराने करों में कमी करने आदि के संबंध में भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका से ही परामर्श करती है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। न्यायिक कार्य, कार्यपालिका कुछ न्यायिक कार्यों का भी संपादन करती है। बहुत से देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। उदाहरणार्थ, भारत में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। भारत में जो है उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत और अमेरिका में कार्यपालिका के अध्यक्ष को किसी अपराधी के दंड को कम करने, स्थगित करने अथवा क्षमा कर देने का अधिकार प्राप्त है। कार्यपालिका के अधिकारियों को प्रशासनिक न्याय के आधार पर विवादों के समाधान का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गया न्यायिक कार्य। अब हम बात करते हैं सुरक्षात्मक कार्य। बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा करने के लिए कार्यपालिका स्थल, जल
यानी थल, जल और वायु सेना का संगठन करती है। सैनिक अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकता अनुसार युद्ध अथवा शांति की घोषणा कर सकती है। संवैधानिक आधार पर भारत में कार्यपालिका का प्रधान यानी राष्ट्रपति ही तीनों सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होता है। अब देखते हैं वैदेशिक मामलों में यानी विदेशी मामलों से संबंधित क्या कार्य है कार्यपालिका के। कार्यपालिका देश के वैदेशिक मामलों पर नियंत्रण रखती है। वह विदेशों के साथ संधि, युद्ध तथा समझौता करती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका का एक अन्य प्रमुख कार्य विदेशों में अपने राजदूत भेजना और विदेशी राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकार करना है। तो ये अलग अलग कार्य थे भाई, कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्य थे, आपने ध्यान से सुने होंगे। और हम निष्कर्ष क्या निकला इनसे, संक्षेप में हम उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त अनेक देशों में कार्यपालिका को उपाधियां वितरित करने का भी अधिकार है, डिग्रियां, उपाधि। वस्तुतः लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने कार्यपालिका के कार्यों में तीव्र वृद्धि की है। तो आप सबने सुना होगा कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्य अथवा उसकी शक्तियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं रोज़ भेज रहा हूँ वीडियो और मुश्किल से 1 या 2 छात्र इसको सुन पा रहे हैं, तो वे अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे। ये समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये चीज़ें आपको इस वर्ष दोबारा नहीं बताई जा सकती। वैसे ही काफ़ी समय आपका जो है कोरोना की बीमारी में जो है वैसे ही खराब हो गया, तो समय का सभी छात्र सदुपयोग करें। जैसे रोज़ आप सबको वीडियो भेजी जाती है उसको तुरंत सुने, कई बार सुने। जो फोटोकॉपी आपको भेजी जाती है उसका अध्ययन करें और अपनी कॉपी में रोज़ का रोज़ नोट करते चले जाएं। धन्यवाद।